अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आसिया इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एफएससी के बाद क्या कुछ कर सकते हैं, मैट्रिक के बाद क्या कुछ कर सकते हैं, और अगर हम मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं लाइक एमबीबीएस में या नर्सिंग में या न्यूट्रिशनिस्ट वाली साइड पे, न्यूट्रिशन वाली साइड पे, तो या एमएलटी है, तो उसके साथ साथ हम क्या कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है उसके लिए। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने मेडिकल में लाइक एमबीबीएस वाली साइड पे आना है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ ये कि आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल का क्राइटेरिया क्या है। लाइक एमबीबीएस में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। लाइक ये नहीं कि आपने डायरेक्ट एफएससी कर लिया और आप एमबीबीएस आपका हो गया। सबसे पहले तो आप क्राइटेरिया है उसका ये कि आप पहले मैट्रिक, फिर एफएससी, और उसके बाद एक टेस्ट देना पड़ता है जिसे एंट्रेंस कहते हैं या एनएमडी कैट होता है। तो वो देना पड़ता है। उसके बाद ये होता है कि उसकी टॉप 3300 सीट्स हैं हमारे थ्रू आउट पंजाब के अंदर, तो उसके अंदर आपका एडमिशन होता है। तो उसके लिए ये है कि आप उस कैटेगरी में फॉल करेंगे तो आप लाइक उन टॉप 3300 स्टूडेंट्स में आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और मैट्रिक के मार्क्स कैसे कैसे इंक्लूड किए जाते हैं वो ये है कि 10% होते हैं हमारे पास मैट्रिक के मार्क्स, और 40% होते हैं हमारे पास एफएससी के, और 50% होते हैं एनएमडी कैट के। इन सबको मिला के अगर आप तो उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, लाइक लास्ट ईयर 89 पे मेरिट रुका था, तो आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में। लाइक सबसे लोएस्ट कॉलेज जो है वो हमारे पास है डीजी का, और सबसे हाईएस्ट वाला जो है वो हमारे पास है के। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी ये बात कि उनके बच्चे के लिए लाइक उनके बच्चे के लिए कौन से साल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो ये 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एनएचएस का, मतलब 4 साल होते हैं। क्योंकि जैसे आप एफएससी से फारिग होते हैं तो आपको 2 माह का ड्यूरेशन दिया जाता है, उसके बाद आपका होता है एमडी कैट। तो अगर आप उन 4 सालों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हो तो आपका किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये भी देखना पड़ेगा कि लाइक ये नहीं कि उनके बच्चे ने 800 नंबर लिए और वो उसको एंट्रेंस की तैयारी करवाना शुरू कर दें कि भाई मेरे बच्चा अब डॉक्टर बनेगा। लाइक हमारे सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है कि 800 नंबर लिए बैठा है, पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, और हमारे इवन क्लास वैल्यूज़ होते थे 6 7 7 800 वाले बच्चे जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, और मैं हैरान होती थी कि भाई अपने माँ बाप का पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हैं। और कुछ हमारी अकेडमीज़ भी हैं, वो कहते हैं लाइक एडमिशन कराने के लिए आते हैं तो वो सही गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते। वो नहीं बताते कि सर ये मैम के आपके बच्चे के मार्क्स कम हैं, उसका एडमिशन नहीं होगा, आप इसके ऊपर पैसे ज़ाया ना करें, या इसके इम्प्रूव करा लें, या फिर उनको किसी और फील्ड में लेके जाएँ। नहीं, ये ऐसा नहीं करते। वो कहते लाइक अब तो एजुकेशन प्रोवाइड करना कम और पैसे कमाना ज़्यादा फील्ड हो गया हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो वो सही गाइडेंस भी नहीं प्रोवाइड करते। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि भाई बच्चा उनको उस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं, वो ऐसे पैसे तो ज़ाया नहीं कर रहे, उनको वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद ये कि अगर उनका बच्चा उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो उनको किसी और साइड पे लेके जाएं। अब एमबीबीएस में सारे बच्चे तो नहीं जाते, और लाख से ऊपर बच्चे हर साल टेस्ट देते हैं, और उसमें से फिर 3300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको कम्पीट करना। तो बच्चे को अपनी जान लगानी पड़ती है, और ज़बरदस्ती भी ये नहीं कि हम किसी के ऊपर इम्पोज करें। लाइक पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, और बस फिर बच्चा मेहनत करे, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, फिर भी ये कि डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं होता। जो एंटी टेस्ट होता है वो जुनून होता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको दिन रात एक करना पड़ता है, फिर जाके आप लाइक उस कैटेगरी में फॉलो करते हो जो आप इलेक्टेड होते हो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये नहीं कि एफएससी कर ली जैसे जैसे, एंट्रेंस भी जैसे जैसे कर लिया तो वैसे जैसे जैसे होता नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, हमारा बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं हुआ तो हम प्राइवेट पे करा देते हैं। तो अब आजकल आई विल से कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन कराना एक आम इंसान की बात नहीं है। लाइक आपको उसके लिए लाखों नहीं करोड़ में चाहिए, करोड़ से ऊपर ऊपर आपका खर्चा हो जाता है। 19 लाख तो आम से लाइक बतावर मीन वाले 19 लाख ले रहे हैं मुल्तान के अंदर। तो प्राइवेट कॉलेजेस के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नॉर्मली हम जैसे तो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो क्योंकि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी है पर ईयर की 28,000, और सॉरी 28 नहीं 21,000 है फर्स्ट ईयर की। और सेकंड क्योंकि उसमें 10,000 जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं सिक्योरिटी चार्जेस, तो उसको सेकंड ईयर में सिक्योरिटी चार्जेस नहीं होते, तो उसके हिसाब से हमारी जो ड्यूज़ होती हैं वो 21,000 होती हैं। तो 21,000 एक साल का, और एक तरफ 19 लाख एक साइड का।
सिर्फ और फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में किसी और तरह के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होते, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया उनका रोला होता है कि भाई फ़लाँ चीज़ के पैसे दो, फ़लाँ चीज़ के पैसे दो, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो बच्चे चाहते हैं मेडिकल में एडमिशन लेना, तो वो कोशिश करें कि अपने मार्क्स की बेसिस पे जाएँ, ताकि आगे जाके उनकी ज़िंदगी भी आसान हो और पेरेंट्स के ऊपर भी बोझ ना पड़े। तो ये करें उस कैटेगरी में देखें। या फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग का है, जो बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है, लाइक उसने एफएससी में तो रट्टा मार के, लाइक रट्टा सिस्टम हमारा बहुत कॉमन है, तो अगर उसने 9th-10th में एफएससी में रट्टा मार के ले लिए मार्क्स, और एंटी टेस्ट क्योंकि कंसेप्चुअल भी होता है और रट्टा सिस्टम भी होता है, कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है और स्टेमिना का भी, आपके नर्व्स का भी गेम होता है। अगर आप उसको उसमें बच्चा नहीं आता, लाइक उसने रट्टा तो अच्छा मार लेता है लेकिन वो कंसेप्ट उसका नहीं है, तो वो उसके लिए एंटी टेस्ट देना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए है बीएससी नर्सिंग वाली साइड पे ले जाएँ। सेकंड नंबर पे आई विल से कि क्योंकि नर्सिंग में मेडिकल में भी ये होता है कि आपकी जैसे एमबीबीएस हो गई, उसके बाद आप अपना सेटअप कर सकते हैं। एफसीपीएस कर लिया तो आपकी किसी रेजिडेंसी हो जाती है, या फिर आप अपना भी सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आई विल से कि नर्सिंग में 1000+ तक का मेरिट चल रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेज वाले फिर भी कम मार्क्स पे ले लेते हैं, लेकिन वो भी पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उनका एडमिशन होता है। तो जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो आप वो भी देख सकते हैं कि आपका बच्चा उसमें आता है या नहीं, उस साइड पे। या फिर न्यूट्रिशन वाली साइड आ जाती है, आप बच्चे को न्यूट्रिशन वाली साइड पे लेके जाएँ। लाइक मिनिस्टर में भी न्यूट्रिशन का कोर्स हो रहा है और डिफरेंट कॉलेजेस में हो रहा है, प्राइवेटली भी ये हो रहा है। उसके बाद आप एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाला करा लेते हैं। लाइक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का करने के बाद आप कोई भी लैब ओपन कर लेते हैं किसी डॉक्टर के साथ एफिलिएटेड होके, उसके बाद उससे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद होता है लैब टेक्नीशियंस, वो एमएलटी वाले हो गए। उसके बाद होता है रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, लाइक रेडियोलॉजिस्ट के साथ, तो एक्सरे वगैरह वाले, वो वाले टेक्नीशियन मतलब किस डॉक्टर के साथ एफिलिएट होके आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं और कौन से होते हैं हमारे पास, होते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं। उस कैटेगरी में भी आप आज मतलब लाइक एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। और उसके साथ साथ आप डीपीटी भी कर सकते हैं। डीपीटी वैसे डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, जिसे हेड का डॉक्टर भी कहा जाता है। तो डीपीटी का ऐसा हमारे मुल्क में इतना क्राइटेरिया, मतलब उसका इतना स्कोप नहीं है। हाँ, मुल्तान में तो बहुत कम है। हाँ, आप अगर लाहौर चले जाएँ, वहाँ फिर भी लोग वेल एजुकेटेड हैं, उसको समझा जाता है लेकिन मुल्तान में तो काफ़ी मुश्किल है ये करना। लेकिन इसके भी बहुत सी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में ये एडमिशन हो रहा है, तो आप इस साइट पे भी जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर मेडिकल वाली साइड पे नहीं जाना, तो उसके बाद बीएससी नर्सिंग भी होती, बीएस प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें लाइक बीएस केमिस्ट्री हो गया, बीएस ज़ूलॉजी बॉटनी वाली साइड पे। अगर आपका टीचिंग वाली साइड पे रुझान है तो उस साइड पे भी जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई बात क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड यू। और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी तो क्या, अल्लाह हाफिज़।